स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेगुलर और इरेगुलर एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेगुलर और इरेगुलर एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब होती है उसको हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। तो रेगुलर एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जिनको हम एडजेक्टिव के साथ ly लगा के बनाते हैं। मतलब जब भी हम रेगुलर एडवर्ब्स को एडजेक्टिव से बनाएंगे तो हमें उस एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ly लगाते समय हमें कुछ और भी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। हम सीधा किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly लगा के एडवर्ब नहीं बना सकते। ये हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। तो रेगुलर एडवर्ब्स कौन सी होती हैं? रेगुलर एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जिनको एडजेक्टिव के साथ ly लगा के बनाया जाता है। अब बात करते हैं इरेगुलर एडवर्ब्स की। अब इरेगुलर एडवर्ब्स कौन सी होती हैं? तो इरेगुलर एडवर्ब्स भी एडजेक्टिव से बनती हैं, लेकिन जब हम इरेगुलर एडवर्ब एडजेक्टिव से बनाते हैं तो एडजेक्टिव की स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जो स्पेलिंग एडजेक्टिव की होती है तो उसी स्पेलिंग को ही हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेगुलर एडवर्ब्स पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एडवर्ब बनाते हैं तो क्योंकि एडवर्ब को एडजेक्टिव से बनाया जाता है तो एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा के बनाया जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ रेगुलर एडवर्ब्स के लिए किया जाता है। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल ये होता है कि हम किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा के एडवर्ब बना सकते हैं, और ऐसा करते समय हम एडजेक्टिव की स्पेलिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसा करते समय हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। ऐसा हम उन्हीं एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं जिस एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हो। ठीक है, और कॉन्सोनेंट भी, या जो एडजेक्टिव के लास्ट में जब कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो उसमें लास्ट में IC नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद में E लगा हुआ हो। ठीक है ना, तो ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं उनके लास्ट में हम ly लगा के एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे इन दो एडजेक्टिव को देखिए, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के लास्ट में देखिए L है। ठीक है ना, L एक कॉन्सोनेंट होता है। अब इसकी जब हमने एडवर्ब बनाई, ब्यूटीफुल की जब एडवर्ब बनाई तो लास्ट में देखिए ly लगाया है, तो ये बन गया ब्यूटीफुल, जो कि एडवर्ब है। उसके बाद है स्लो। अब ये भी एक एडजेक्टिव है स्लो, और लास्ट में देखिए W है। अब W है तो ये W क्या होता है? ये भी एक कॉन्सोनेंट होता है, और क्योंकि ये एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट पे समाप्त है, इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसकी जब एडवर्ब बनाएंगे तो सिंपली ly लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्लोली। ठीक है, एक इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक एडजेक्टिव होता है नाइस। ठीक है, इसके लास्ट में देखिए ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद जो है E है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी भी जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो उनके लास्ट में हम ly लगा देते हैं, तो ये हो गया नाइसली। तो नाइस तो क्या था? नाइस तो था एडजेक्टिव। अब हमने इसके साथ ly लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब। तो जब भी हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाते हैं, लेकिन ऐसा हम उन्हीं एडजेक्टिव्स के साथ कर सकते हैं जिन एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हो, लेकिन ये IC नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट आया हो लेकिन IC नहीं होना चाहिए। तो या तो कोई कॉन्सोनेंट आया हो उस एडजेक्टिव के लास्ट में, या कॉन्सोनेंट प्लस E। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट प्लस E आया हो। तो ऐसे जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी आप एडवर्ब उन एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा के बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर IC आया हो। मान लीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में IC आ रहा है और उस एडजेक्टिव की हमें एडवर्ब बनानी है, तो ऐसे एडजेक्टिव के लास्ट में हमें IC की जगह ICALLY ये हमें उसमें ऐड करना होगा। जैसे फर्स्ट, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव है एंथुजियास्टिक। अब इसके लास्ट में देखिए IC है। जब आप इसकी एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट में जो IC है इसको हमने ICALLY करना पड़ेगा। तो ये जो IC है इसको हमने देखिए ICALLY किया तो ये बन गया एडवर्ब। इसी प्रकार से देखिए ड्रास्टिक, तो लास्ट में IC है तो IC की जगह हमें ICALLY करना पड़ेगा, तो ये हो गया ड्रास्टिकली, तो ये हो गया एडवर्ब। उसके बाद है बेसिक। अब बेसिक में भी लास्ट में IC है, तो इसको भी जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो
आई सी की जगह हमें ICALLY यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव थे और इनको हमने यहाँ पे जैसे एंथुजियास्टिक को एंथुजियास्टिकली बना दिया, ड्रास्टिक एडजेक्टिव था तो इसका बन गया ड्रास्टिकली एडवर्ब। इसी प्रकार से बेसिक एडजेक्टिव था, बेसिक का एडवर्ब बनाया तो ये बन गया बेसिकली। तो इस प्रकार से जब किसी एडजेक्टिव के लास्ट में IC आ रहा हो और उसकी हमें एडवर्ब बनानी हो तो हमें IC की जगह हमें क्या लिखना होगा, ICALLY, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि IC के बाद हमें ALLY और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एक्सेप्शन कौन सा शब्द है, ये पब्लिक। ये पब्लिक एक एक्सेप्शन है, पब्लिक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम पब्लिक का एडवर्ब बनाते हैं तो हम ये पब्लिकली नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये पब्लिकली अगर आप बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा पब्लिकली, पब्लिकली। ये इसका एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमें वाई देखने को मिलता है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स की जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो हमें उस वाई को हटा करके और ILY ऐड करना होता है, ठीक है ना। हमें वाई को किससे रिप्लेस करना होता है, ILY से। जैसे ये एडजेक्टिव आप देख रहे हैं हैप्पी, इसके लास्ट में वाई आ रहा है, तो इसको जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो इस आई को हटा देंगे, ठीक है ना, आई को हटा के और ILY ऐड कर देंगे तो ये बन गया हैप्पीली। तो देखिए हमने किया क्या है, ये है हैप्पी, ठीक है। इसकी जब एडवर्ब बनाई हमने तो क्या करेंगे, ये जो वाई है इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, HAPP और ILY ऐड कर देंगे तो ये बन गया हैप्पीली, तो एडवर्ब बन गई है। इसी प्रकार से देखिए नॉइजी, अब यहाँ पे लास्ट में वाई है तो इसको भी जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट का वाई ख़त्म कर देंगे और ILY ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा नॉइजली। नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में UE है तो उस एडजेक्टिव का हमें एडवर्ब अगर बनाना है तो उसके लास्ट में जो E आ रहा है तो उस E को हमें क्या बना देना है, LY बना देना है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एडजेक्टिव है ट्रू, अब इसके लास्ट में देखिए UE आ रहा है, ठीक है। UE है तो इसको अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट का जो E है इसको हम क्या बना देंगे, LY। तो हमने क्या किया, देखिए हमारे पास एडजेक्टिव क्या था, ट्रू, ये एडजेक्टिव था, इसके लास्ट में UE आ रहा है, तो जब इसको हम एडवर्ब बनाएंगे तो रूल क्या है कि लास्ट में जो E है इसको हम LY बना देंगे। तो हमने लिखा TRU और E को हमने बना दिया LY, तो ये बन गया एडवर्ब। इसी प्रकार से देखिए दूसरा एडजेक्टिव है ड्यू, अब ड्यू को भी हमने ऐसे ही एडवर्ब जब बनाया है तो लास्ट का जो E है इसको क्या कर दिया, LY। तो इस प्रकार अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में UE आपको दिखाई दे रहा है तो उसकी जब एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट का जो E है उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, LY से। नेक्स्ट है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ABLE आता है या IBLE आता है या LE आता है। तो ऐसे एडजेक्टिव की जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट का जो E है उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, Y। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एडजेक्टिव है टेरिबल, अब इसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, IBLE आ रहा है। तो जब इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाएंगे तो रूल क्या है कि लास्ट का जो E है इसको Y बना देंगे। तो लास्ट में जो E था इसको किससे रिप्लेस कर दिया, Y से, तो ये बन गया टेरिबली। इसी प्रकार से देखिए प्रोबेबल, तो प्रोबेबल में क्या है कि लास्ट में ABLE आ रहा है, ठीक है ना, ABLE ये रहा, और ये जो IBLE आया था यहाँ पे ये रहा। तो प्रोबेबल को जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो रूल क्या है, लास्ट का जो E है इसको हमने बना दिया Y, तो ये बन गया प्रोबेबली। इसी प्रकार से ये जेंटल है तो लास्ट में क्या आ रहा है, LE, तो ये देखिए LE है यहाँ पे, तो इसको जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट का जो E है उसको क्या बना देंगे, Y, तो ये बन जाएगा जेंटली। तो इस प्रकार अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिनके लास्ट में ये ABLE है या IBLE है या LE है तो इन एडजेक्टिव की जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो इनके लास्ट में जो E है इसकी जगह आप क्या कर देंगे, Y। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कौन सी एडवर्ब पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं। रेगुलर एडवर्ब्स हम कैसे बनाते हैं, तो सभी एडवर्ब्स को हम बनाते तो एडजेक्टिव से ही है, और सभी एडवर्ब आई तो एडजेक्टिव से ही है, लेकिन रेगुलर एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं
जिनको हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा कर बनाते हैं। अब एल वाई के अलावा कुछ और भी वेरिएशंस होते हैं जो हम एडजेक्टिव के लास्ट में हम यूज़ करते हैं, हमेशा एल वाई ही यूज़ नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में आई बी एल ई है या ए बी एल ई है या केवल एल ई है, तो उसकी जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो उसके लास्ट में जो ई है उसको आप वाई से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है इर्रेगुलर एडवर्ब्स। तो इर्रेगुलर एडवर्ब्स क्या होती हैं? इर्रेगुलर एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जिनको हम एडजेक्टिव से बनाते समय एडजेक्टिव की स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो स्पेलिंग एडजेक्टिव की होती है उसी स्पेलिंग को हम एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। तो ऐसी एडवर्ब्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर एडवर्ब्स कहते हैं। इन एडवर्ब्स में सबसे पहली एडवर्ब है फास्ट। अब देखिए, फास्ट एक एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होती है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये फरारी इज़ ए फास्ट कार, और नेक्स्ट एग्जांपल है ही ड्राइव्स फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये इस कार को डिस्क्राइब कर रहा है, और कार यहाँ पे एक नाउन है। तो जो शब्द किसी नाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो ये फास्ट है ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे चलाता है, कैसे कार चलाता है या कैसे कोई गाड़ी चलाता है। तो ये कैसे का आंसर है, हाउ का आंसर है, तो कैसे चलाता है, फास्ट। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया तो भी फास्ट ही है, और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया तभी फास्ट ही है। तो ये जो एडवर्ब है, तो ये फास्ट जो है ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाता है और एडवर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है। तो जब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तभी फास्ट ही रहता है, और एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तभी ये फास्ट ही रहता है। तो ये यहाँ पे कैसी एडवर्ब हो गई? ये यहाँ पे हो गई, इसको हम कहेंगे यहाँ पे इर्रेगुलर एडवर्ब्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इर्रेगुलर एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इर्रेगुलर एडवर्ब है हार्ड। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, दिस इज़ ए हार्ड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है? नाउन है, और ये हार्ड वर्ड जो है ये एक्सरसाइज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या लिखा हुआ है? ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे जो हार्ड है वो इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, और हार्ड को ही हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हार्ड के साथ एल वाई लगा के हम हार्डली एक एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन इसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में डिफरेंस है। ठीक है, जब आप हार्डली यूज़ करेंगे तो ये हार्डली जो होती है ये एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होती है, और इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। तो अगर हम ये सेंटेंस लिखें, ही वर्क्स हार्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कड़ी मेहनत करता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही वर्क्स हार्डली, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अब इसका मीनिंग हो जाएगा ही वर्क्स वेरी रेयरली, मतलब वो कभी कभार ही काम करता है, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इस तरह से ये हार्ड जो है इसको आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है हाई। अब हाई को देखते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, वी सा मैनी हाई बिल्डिंग्स। यहाँ पे बिल्डिंग्स नाउन है, और यहाँ पे जो हाई है ये इस बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये बिल्डिंग मीन्स ये नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई। तो बर्ड है, जो पक्षी है, वो आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। तो यहाँ पे जो हाई है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हम हाई को भी, स्पेलिंग वही रहेगी, हम इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट जो वर्ड है ये भी एक इरेगुलर एडवर्ब है, और इसको भी हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। इस यहाँ पे जो लाइन है ये एक नाउन है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये इस लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लाइन यहाँ पे क्योंकि नाउन है तो ये स्ट्रेट यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये देखिए, वी ड्रॉ स्ट्रेट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो इस प्रकार से स्ट्रेट जो है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। तो स्ट्रेट भी यहाँ पे एक रेगुलर एडवर्ब है। नेक्स्ट है अर्ली।
अर्ली के लिए ये 2 एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक आई नीड टू हैव एन अर्ली नाइट। तो नाइट यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो यहाँ अर्ली जो है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अर्ली क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे अर्ली एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू बेड अर्ली टू नाइट। तो यहाँ पे जो अर्ली है ये वैन का रिप्लाई है, ठीक है ना, वैन का रिप्लाई है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अर्ली को भी हम एज एन इरेगुलर एडवर्ब यूज़ करते हैं, मीन्स अर्ली को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड वर्सेस वेल। मतलब कई बार हमें गुड और वेल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम गुड यूज़ करें या वेल यूज़ करें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि गुड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है ये एडवर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट बिकॉज ही स्टडीज़ वेल। अब यहाँ पे गुड एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ही स्टडीज़ वेल, तो वेल यहाँ पे एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेल एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ ए गुड पियानिस्ट। वो एक अच्छा पियानिस्ट है, वो एक बढ़िया पियानिस्ट है, मतलब पियानो बजाने वाले को कहते हैं पियानिस्ट। तो यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे गुड जो शब्द है ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो गुड तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए वेल, ये जो एडवर्ब है ये इस प्ले वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, दे आर गुड स्विमर्स। तो यहाँ पे स्विमर्स नाउन है, ये जो गुड है ये इस स्विमर जो नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और जो ये बिकॉज दे स्विम वेल, ठीक है ना, ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा है, ये थोड़ी एरर हो गई है टाइपिंग में। दे आर गुड स्विमर्स बिकॉज दे स्विम वेल, ये ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो वेल है ये स्विम जो वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर रही है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हम गुड और वेल को भी इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि गुड हमेशा एडजेक्टिव होता है, अगर आपको एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो आपको वेल यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।